नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ ऑल ऑफ नॉलेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार सभी परीक्षाओं में रिपीट किए जाते हैं। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खारी नदी जिस अफवाह तंत्र का अंग है वह है। दोस्तों, खारी नदी जिस अफवाह तंत्र का अंग है वह है, याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी। याद रखेंगे दोस्तों, बंगाल की खाड़ी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंडिकेट बैंक। याद रखेंगे दोस्तों, सिंडिकेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक था। दोस्तों, सोमनाथ के मंदिर पर 1000 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक था। याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भीमदेव प्रथम। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यावरण पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों, भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सेबी। याद रखेंगे दोस्तों, सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रदेश के अक्षांश को कोणीय दूरी के किस संबंध से अभिव्यक्त किया जाता है। दोस्तों, किसी प्रदेश के अक्षांश को कोणीय दूरी के किस संबंध से अभिव्यक्त किया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा। याद रखेंगे दोस्तों, भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। दोस्तों, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गौतम ने। याद रखेंगे दोस्तों, गौतम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदेश में वस्तुएं घरेलू विक्रय दाम से कम दाम पर बेचने को कहते हैं। दोस्तों, विदेश में वस्तुएं घरेलू विक्रय दाम से कम दाम पर बेचने को कहते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाटना। याद रखेंगे दोस्तों, पाटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार किसको प्रोत्साहन देने के लिए अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करती है। दोस्तों, सरकार किसको प्रोत्साहन देने के लिए अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करती है। याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निर्यात। याद रखेंगे दोस्तों, निर्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया। दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया। याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। दोस्तों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य को भारत का कृषि सार कहा जाता है। दोस्तों, किस राज्य को भारत का कृषि सार कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष ने लिखी। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष ने लिखी थी। याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कविराज मार्ग ने। याद रखेंगे दोस्तों, कविराज मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेनसांग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक था। दोस्तों, हेनसांग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक था। याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नरसिंह वर्मन प्रथम। याद रखेंगे दोस्तों, नरसिंह वर्मन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा। दोस्तों, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा। याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केंद्रीकृत एकाधिपत्य। याद रखेंगे दोस्तों, केंद्रीकृत एकाधिपत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का
पत्तनगर बंदरगाह कौन सा है? याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोथल। याद रखें दोस्तों, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृतक प्रयोग किया था? दोस्तों, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मागधी। याद रखें दोस्तों, मागधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? याद रखें दोस्तों, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संगम वंश ने। याद रखें दोस्तों, संगम वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में डच डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? दोस्तों, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मसूलीपट्टनम। याद रखें दोस्तों, मसूलीपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है? दोस्तों, अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है? याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स। याद रखें दोस्तों, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? दोस्तों, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। याद रखें दोस्तों, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिटस इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया? दोस्तों, पिटस इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया? याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नियंत्रण बोर्ड। याद रखें दोस्तों, नियंत्रण बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? दोस्तों, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राणा प्रताप से। याद रखें दोस्तों, राणा प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? दोस्तों, मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद। याद रखें दोस्तों, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपना पद राष्ट्रपति की संतुष्टि के दौरान धारण करता है? दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अपना पद राष्ट्रपति की संतुष्टि के दौरान धारण करता है? याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। याद रखें दोस्तों, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1905 में बम्बई भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? याद रखें दोस्तों, वर्ष 1905 में बम्बई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले ने। याद रखें दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य सभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? दोस्तों, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चौथी अनुसूची। याद रखें दोस्तों, चौथी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष कौन हो? याद रखें दोस्तों, राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष कौन है? याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। याद रखें दोस्तों, प्रधानमंत्री। हुमायूं नामा किसने लिखा था? दोस्तों, हुमायूं नामा किसने लिखा था? याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुलबदन बेगम। याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुलबदन बेगम। वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया? दोस्तों, वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया? याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। याद रखें दोस्तों, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संविधानोत्तर और अशाब्दिक है? याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, योजना आयोग। याद रखें दोस्तों, योजना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने हेतु उपाय किए? याद रखें दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने हेतु उपाय किए? याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक। याद रखें दोस्तों, फिरोज तुगलक। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, आप हमारी वीडियो के अंत तक बने रहे, इसलिए मैं आपको अपने दिल से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद फ्रेंड्स।